हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। तो चलिए जानते हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप झारखंड के किस राज्य से हो कमेंट जरूर करें। झारखंड में मौसम का मिजाज, 29 अगस्त से फिर झमाझम बारिश की संभावना। झारखंड का मौसम इन दिनों आंख मिचौली खेल रहा है। कभी तेज धूप और उमस तो कभी अचानक बरसात लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। लेकिन अब मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। जी हां, 19 और 20 अगस्त की हल्की राहत के बाद 29 अगस्त से झारखंड में फिर झमाझम बारिश दस्तक देगी। कोल्हान और संताल परगना में भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि पूरे राज्य में 31 अगस्त तक रुक रुक कर मेघ बरसेंगे। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव ने सिस्टम को और सक्रिय कर दिया है, जिसका सीधा असर झारखंड के दक्षिणी और मध्य जिलों पर दिखेगा। आज झारखंड विधानसभा का आखिरी दिन, कई अहम विधेयकों पर लगेगी मुहर। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र गुरुवार को अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर मुहर लग सकती है। कार्यवाही की शुरुआत होगी प्रश्नकाल से, जहां विधायक सरकार से सीधे सवाल करेंगे। चर्चा इस बात की भी है कि कांग्रेस आज सदन में दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव रख सकती है। इससे पहले भी सत्ता पक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने यह मांग उठाई थी। बता दें, अब तक प्रथम अनुपूरक बजट समेत 5 बड़े विधेयक पास हो चुके हैं और आज के बाद सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। रेलवे चलाएगा पूजा स्पेशल ट्रेनें, देखें रूट और टाइमिंग की पूरी जानकारी। त्योहारों में सफर अब होगा आसान। दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने की है बड़ी तैयारी। पूर्व रेलवे सितंबर के अंत से नवंबर के मध्य तक कई रूटों पर पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इनमें आसनसोल पटना, सियालदह पटना, हावड़ा रक्सौल, सियालदह गोरखपुर और आसनसोल गोरखपुर के बीच विशेष ट्रेनें शामिल हैं। अलग अलग तारीखों और दिनों पर ये ट्रेनें चलेंगी, जिनमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल कोच उपलब्ध होंगे। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले टाइमिंग और स्टेशन डिटेल आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से जरूर चेक करें। चंपाई सोरेन का आदिवासी महादरबार का ऐलान। 2 लाख आदिवासियों के जुटने का दावा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नगड़ी के रिम्स 2 के पास महादरबार आयोजित करने का ऐलान किया है। उन्होंने दावा किया कि इस महादरबार में लगभग 2 लाख आदिवासी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम अक्टूबर महीने में आयोजित होगा। चंपाई सोरेन ने कहा कि इस मंच के जरिए वे राज्य सरकार की आदिवासी विरोधी नीतियों को उजागर करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार आदिवासी समाज के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनका यह कदम आदिवासी समाज के समर्थन और आंदोलन को मजबूती देने के उद्देश्य से है। अबुआ साथी बना जनता का भरोसेमंद डिजिटल प्लेटफॉर्म। रांची जिला प्रशासन का डिजिटल प्लेटफॉर्म अबुआ साथी व्हाट्सएप नंबर 9430328080 लोगों के लिए राहत साबित हो रहा है। इस माध्यम से दर्ज शिकायतों का त्वरित समाधान होता है, जिससे प्रशासन पर जनता का भरोसा बढ़ा है। उदाहरण के तौर पर चंद्र प्रकाश चौधरी की 2022 से लंबित पेंशन 13,50,538 रुपये जारी हुई। मालती कुमारी पहान की पेंशन 3,33,550 रुपये मिली। चैटबॉट और 24 घंटे मॉनिटरिंग से शिकायतें सीधे संबंधित विभाग को भेजी जाती हैं। प्रशासन का उद्देश्य पारदर्शी और समयबद्ध सेवा देना है। 2 मंत्रियों को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी पटना से गिरफ्तार, पूछताछ जारी। झारखंड में सनसनीखेज मामला सामने आया है। गिरिडीह जिले के युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। वीडियो में उसने 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरोपी अंकित कुमार मिश्रा को बिहार की राजधानी पटना से दबोच लिया। पुलिस अब उससे कड़ी पूछताछ कर रही है और गिरिडीह लाया जा रहा है। आरोपी ने वीडियो में जमीन विवाद और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से संबंध का दावा किया था। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच में जुटी है।
बड़ी राजनीतिक हलचल की आहट पटना से। 1 सितंबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी तय मानी जा रही है। कांग्रेस ने औपचारिक आमंत्रण भेज दिया है और संभावना है कि सीएम सोरेन सभा को संबोधित भी करेंगे। इस मौके पर झारखंड कांग्रेस कोटे के मंत्री भी उनके साथ रहेंगे। बता दें, यह यात्रा विपक्षी गठबंधन इंडिया की मजबूती का अहम हिस्सा है, जिसमें तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नेता पहले ही सक्रिय हैं। सोरेन की भागीदारी को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष की क्षेत्रीय पकड़ मजबूत करने की रणनीति माना जा रहा है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा घोटाले की जांच अब करेगी एसआईटी। झारखंड की सबसे चर्चित परीक्षाओं में से एक जेएसएससी सीजीएल घोटाले की जांच अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। सीआईडी के बजाय अब आईपीएस अफसरों की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी इस केस की कमान संभालेगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता के आदेश पर गठित इस टीम का नेतृत्व जगुआर के आईजी अनूप बिरथरे करेंगे, जबकि डीआईजी चंदन कुमार झा और वाईएस रमेश भी इसमें शामिल हैं। जांच की सीधी जिम्मेदारी विशेष शाखा के एएसपी हरदीप पी जनार्दनन को सौंपी गई है। हाईकोर्ट ने सीआईडी की रिपोर्ट पर असंतोष जताते हुए सीनियर अफसरों की एसआईटी बनाने का आदेश दिया था। अब निगाहें इस जांच पर हैं कि कब सच सामने आएगा और गुनाहगार सलाखों के पीछे होंगे। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होते ही 12 बजे तक स्थगित। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन आज हंगामेदार शुरुआत के साथ सामने आया। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने जोरदार शोर शराबा किया और नतीजतन सदन को दोपहर 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। बता दें, आज कई अहम विधायी कार्य निपटाए जाने हैं। प्रश्नकाल के दौरान विधायकों को सरकार से सवाल पूछने का मौका मिला। इस बीच कयास है कि कांग्रेस दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव सदन में रख सकती है। इससे पहले भी सत्ता पक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव यह मांग उठा चुके हैं। गौरतलब है कि इस सत्र में प्रथम अनुपूरक बजट सहित 5 अहम विधेयक पास हो चुके हैं। देवघर में कपड़े की शोरूम में लगी भीषण आग घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। देवघर जिले के टावर चौक स्थित बहुमंजिला कपड़े के शोरूम में बीती देर रात अफरा तफरी मच गई, जब करीब 2:30 बजे अचानक भीषण आग भड़क उठी। देखते ही देखते पूरा शोरूम लपटों में घिर गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग की तीव्रता को देखते हुए अतिरिक्त दमकल गाड़ियां भी बुलानी पड़ीं। करीब 3.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। राहत की बात यह रही कि हादसा रात में हुआ, जिससे जनहानि टल गई। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है। फिलहाल पूरी जांच जारी है। झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की मनोज पुनमिया की क्रिमिनल रिवीजन याचिका। मधु कोड़ा से जुड़ा है मामला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े इस मामले में आरोपी मनोज पुनमिया को राहत नहीं मिली है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने उनकी ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। इससे अब उनके खिलाफ ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। दरअसल पीएमएलए की विशेष अदालत ने पहले ही मनोज पुनमिया के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे और उनकी डिस्चार्ज याचिका भी खारिज कर दी थी। इसी आदेश को चुनौती देते हुए पूनमिया ने 2012 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने उनकी सभी दलीलें नामंजूर कर दीं। मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत बिगड़ी, पारस अस्पताल में भर्ती। झारखंड सरकार के खेल, युवा कार्य एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की अचानक तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। उन्हें रांची स्थित पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार रात भर एसी में सोने के कारण उन्हें कफ की शिकायत हुई और ब्लड प्रेशर लो हो गया। हालांकि डॉक्टरों ने उनकी स्थिति अब स्थिर बताई है। बता दें, हाल ही में उनकी ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई थी। खबर मिलते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अस्पताल पहुंचे और मंत्री का हालचाल जाना। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी समेत कई मंत्री भी मौजूद रहे और सभी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। शराब दुकान पर खूनी झड़प,
प्रिंट रेट से ज्यादा पैसे मांगने पर हुआ बवाल। बोकारो के बेरम्मो थाना क्षेत्र में शराब की कीमत को लेकर भयंकर झड़प हुई। फुसरो पुराना बीडीओ ऑफिस के पास एक युवक ने शराब खरीदते समय प्रिंट रेट से ज्यादा पैसे देने से इनकार किया, जिससे दुकान में तू तू मैं शुरू हुई और खूनी संघर्ष में बदल गई। इस दौरान युवक का सिर फट गया और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेल्समैन पर बोतल फेंकने का आरोप है, जबकि वह भी जख्मी हुआ। स्थानीय लोग बताते हैं कि ओवर रेटिंग की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन आबकारी विभाग की कार्रवाई ढीली है। इस घटना ने एक बार फिर राज्य में शराब दुकानों पर मनमानी कीमत वसूलने की समस्या उजागर की है। झारखंड जगुआर के जवान को जहरीले सांप ने डसा, हालत नाजुक। झारखंड जगुआर के जवान मिथिलेश राम की जिंदगी खतरे में है। देर रात करीब 12 बजे उन्हें कैंप में जहरीले सांप ने काट लिया। तुरंत उन्हें रिम्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। उन्हें लगातार एंटी वेनम दिया जा रहा है, लेकिन चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत अभी भी नाजुक है। जवान की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। गुमला एसीबी ने प्रधान लेखापाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में तैनात प्रधान लेखापाल राजकुमार सहनी को रिश्वत लेते हुए एसीबी ने धर दबोचा। आरोप है कि उन्होंने भविष्य निधि की राशि जारी करने के लिए 20,000 रुपये की मांग की थी। सिसई प्रखंड के जनसेवक धनंजय प्रसाद ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद एसीबी की 8 सदस्यीय टीम ने करमटोली स्थित सहनी के आवास पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान उन्हें रिश्वत की रकम लेते हुए पकड़ लिया गया। यह मामला राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मिसाल माना जा रहा है। नदी के तेज बहाव में बही 5 बच्चियां, एक की मौत, बाकी का क्या हुआ, जाने। दामोदर नदी में कर्मा पूजा के दौरान भयंकर हादसा हुआ। छठ घाट पर स्नान कर रही 5 बच्चियां तेज बहाव में बह गईं। स्थानीय लोगों और मछुआरों ने तुरंत मदद की। 3 बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन 2 बहती रहीं। पुलिस और गोताखोरों की टीम ने खोज अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान 12 वर्षीय रुक्मणी कुमारी का शव बिरसा पुल के पास मिला, जबकि दूसरी बच्ची संध्या कुमारी अभी भी लापता है। घाट पर मातम का माहौल रहा और परिजन बिलखते रहे। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य जारी रखा है और लोगों ने घाटों पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। झारखंड में शिक्षा सुधार के 3 बड़े बिल पास, छात्र संघ चुनाव खत्म और क्या क्या, जाने। झारखंड विधानसभा ने 3 महत्वपूर्ण शिक्षा बिल पास किए हैं। राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के तहत कुलपति और अन्य पदों की नियुक्ति अब राज्य सरकार करेगी और छात्र संघ चुनाव सीधे मतदान से हटाकर कुलपति प्राचार्य की अनुशंसा पर होंगे। कोचिंग सेंटर नियंत्रण विधेयक 2025 में लाइसेंस, 5 लाख रुपए बैंक गारंटी, 16 साल से कम उम्र के छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित और छात्रावास में पुलिस गश्त अनिवार्य है। व्यावसायिक शिक्षण संस्थान विधेयक 2025 में फीस और कैपिटेशन शुल्क पर नियंत्रण रहेगा। शिकायतों की जांच विशेष समिति करेगी। सभी बिल अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे। गुरुजी को भारत रत्न देने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित। विपक्ष ने जयपाल सिंह और विनोद बिहारी महतो का भी नाम जोड़ने की मांग की। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन ने सर्वसम्मति से शिब्बू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित किया। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने इसे सदन में रखा, जिसे ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन कहा कि झारखंड अलग राज्य आंदोलन में जयपाल सिंह मुंडा और विनोद बिहारी महतो का भी अहम योगदान रहा। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में इन दोनों नेताओं के नाम भी शामिल किए जाएं। मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत को लेकर डॉ. इरफान अंसारी ने दी जानकारी। बोले, फूड एलर्जी, निमोनिया और टाइफाइड के लक्षण। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि सिटी स्कैन रिपोर्ट में फूड एलर्जी, निमोनिया और टाइफाइड के लक्षण पाए गए हैं। उनका ब्लड प्रेशर भी अचानक गिर गया था।
डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है और जरूरत पड़ने पर बेहतर इलाज के लिए उन्हें बाहर ले जाया जाएगा। हफीजुल हसन हाल ही में दिल्ली में हार्ट सर्जरी करवा चुके हैं और डॉक्टरों ने उन्हें विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी थी। सीएम हेमंत ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले राज्य कर्मचारियों के परिवारों को दिया 1-1 करोड़ का चेक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में 3 दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। यह कर्मचारी थे गुमला के कांस्टेबल स्वलसीस अजीत कुमार, सरायकेला के आरक्षी एसवलसी अनिल कुमार झा और जामताड़ा के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक एसवाईसी सुशील कुमार मरांडी। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा अपने ऐसे कर्मचारियों के परिवारों के साथ खड़ी है और उनकी सहायता सुनिश्चित करती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बीमा योजना के तहत मिली यह राशि परिवारों के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में मदद करेगी। मौके पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर, डॉ इरफान अंसारी और बैंक अधिकारी भी उपस्थित थे। डोबो पुल के पास ट्रक चालक से लूट, पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोचा। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में डोबो पुल के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने ट्रक चालक नवीन कुमार से सोने की ताबीज और चेन झपट ली। पीड़ित ने तुरंत शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान गोलमुरी निवासी विक्की सिंह और हरदीप सिंह के रूप में की। देर रात छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। दोनों पहले से आपराधिक मामलों में संलिप्त रहे हैं। पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ाई और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। पीड़ित ने कार्रवाई की सराहना की। बहरागोड़ा में बड़ी कार्रवाई, 19 किलो अफीम के साथ युवक धराया। बहरागोड़ा थाना पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अतुल कुंवर को 19 किलो अफीम के डोडे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी बहरागोड़ा मेन रोड स्थित दादा होटल के पास रहता है। गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच के दौरान मोटरसाइकिल से जा रहे युवक को रोका गया और तलाशी में अफीम बरामद हुई। साथ ही मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। जांच में पता चला कि अतुल लंबे समय से अफीम की सप्लाई करता था। पूछताछ में उसने नेटवर्क और सप्लाई चेन से जुड़े अहम सुराग दिए। आरोपी को जेल भेजा गया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। 2 सितंबर को होगी झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक, शिक्षा और बारिश से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा संभव। झारखंड सरकार की मंत्रिपरिषद की अगली बैठक 2 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे प्रोजेक्ट भवन स्थित कैबिनेट कक्ष में होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसकी आधिकारिक सूचना जारी की है। बैठक में शिक्षा क्षेत्र में सुधारों और हाल ही में हुई भारी बारिश से उत्पन्न हालात पर चर्चा होने की संभावना है। विभिन्न विभाग अपने अपने प्रस्ताव और योजनाएं प्रस्तुत करेंगे, जिन पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। कैबिनेट बैठक से पहले विभागों में दस्तावेज और प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, ताकि समय पर उन्हें बैठक में पेश किया जा सके। आदित्यपुर स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग तेज, झारखंड चेतना मंच ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। झारखंड चेतना मंच ने आदित्यपुर रेलवे स्टेशन पर प्रमुख ट्रेनों के ठहराव बहाल करने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और नेता शामिल हुए। यात्रियों ने टाटा थावे, टाटा बक्सर, टाटा दुर्ग, टाटा गोड्डा, टाटा जयनगर और टाटा धनबाद स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस सहित 6 ट्रेनों का ठहराव तत्काल बहाल करने की मांग की। कोरोना काल में बंद किए गए ठहराव अब सामान्य होने के बावजूद बहाल नहीं हुए हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंबुज कुमार, भाजपा पूर्व मंत्री शैलेंद्र कुमार सिंह और जामुमो नेता सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मंच प्रतिनिधिमंडल शीघ्र रेलवे अधिकारियों और सांसदों से ज्ञापन सौंपेगा। बारिश से गिरी 2 मकान की दीवार, दहशत में घर वाले। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के हल्दी पोखर स्थित कुम्हारपाड़ा में गुरुवार को भारी बारिश के कारण 2 कच्चे मकानों की दीवारें ढह गईं। हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन घर के सदस्य हल्की चोटें झेल गए और घर का काफी सामान मलबे में दब गया। राजेश तामान और भगत दास के परिवारों को सिर छुपाने तक की जगह नहीं बची। पीड़ितों ने प्रशासन से तत्काल मदद की मांग की है। स्थानीय समाज सेवी रतन सोनकर नेक्शियनचांग जाकर हालात का जायजा लिया और मुआवजा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
पक्के मकान का आश्वासन दिया। झारखंड के गिग श्रमिक विधेयक पर IAMAI की आपत्ति। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI ने झारखंड सरकार के हाल ही में पारित गिग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक 2025 को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। संगठन का कहना है कि विधेयक प्लेटफॉर्म कंपनियों पर वित्तीय बोझ बढ़ाएगा और गिग वर्कर्स की कमाई प्रभावित होगी। IAMAI ने कल्याण बोर्ड में कंपनियों की अनुपस्थिति और वार्षिक सकल राजस्व पर 1.2% योगदान प्रणाली को अनुचित बताया। इसके अलावा कुछ प्रावधान सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुरूप नहीं हैं। संगठन ने सरकार से पुनर्विचार और उद्योग से परामर्श की मांग की है। IAMAI भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में 600 से अधिक कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। रांची जिले के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्री SA1 परीक्षा का आयोजन किया गया। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के मार्गदर्शन में यह परीक्षा 2128 विद्यालयों में संपन्न हुई। लगभग 116 से 851 छात्रों ने भाग लिया। उपस्थिति दर 86% रही। कक्षा 1 से 8 तक की हिंदी और विज्ञान की परीक्षा हुई। वहीं कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए उर्दू परीक्षा भी आयोजित की गई। यह परीक्षा जिला प्रशासन की प्रोजेक्ट टीम टेस्टिंग, एवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड मेंटोरिंग के तहत कराई जा रही है, जिसका उद्देश्य बच्चों की शैक्षणिक प्रगति का समग्र मूल्यांकन करना है। अगला चरण 30 अगस्त और 1 सितंबर को होगा। प्रत्येक प्रखंड में निरीक्षण और अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है। रांची DSPMU परिसर में करम पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक उत्सव डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में गुरुवार को करम पूर्व संध्या का आयोजन हुआ। जगलाल पाहन ने पारंपरिक विधि विधान से करम पूजा संपन्न कराई। छात्रों ने बताया कि करम पर्व मिट्टी और संस्कृति से जुड़ा है, जो युवाओं को जड़ों से जोड़ता है। कार्यक्रम में ईट की टीम ने लोकगीत भादो एकादशी करम गढ़ाई हो दुयो रे बहिन खेले जाब पर नृत्य प्रस्तुत किया। आधुनिक नागपुरी गायिका आरती मिर्धा की प्रस्तुति ने भी युवाओं को झूमने पर मजबूर किया। प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव, ग्रामीण जिला अध्यक्ष अक्षय महतो और कई छात्र छात्राएं मौजूद रहे। छात्रों ने कहा कि गीत नृत्य हमारी असली पहचान है। पलामू 19 बड़े बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू। पलामू जिले के 19 बड़े बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। निविदा सूचना सितंबर के पहले सप्ताह में जारी होगी। झारखंड रेत खनन नियम 2025 के अंतर्गत ये घाट 7 समूहों में बांटे गए हैं। अमानत नदी में 9, उत्तरी कोयल में 7 और सोन नदी में 3 घाट शामिल हैं। जिला खनन विभाग के अनुसार इन 19 बालू घाटों में कुल 101 करोड़ 30 लाख घन फीट बालू उपलब्ध है। सबसे बड़ा सिंगरा घाट 205.03 हेक्टेयर है। नीलामी 5 साल के लिए होगी और इसका आधार मूल्य सिंगरा कला, सिंगरा खुर्द और कांके घाट के समूह के लिए 235 करोड़ 38 लाख रुपए रखा गया है।